सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 62वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जब श्री भरत जी को उनका राज्याभिषेक करने के लिए महर्षि वशिष्ठ, सभी मंत्रीगण, सभी प्रजा के जन, सभी हितैषी जन जब उनको आग्रह करते हैं कि आप अपना राज्याभिषेक करवा लीजिए क्योंकि इस राज्य के ऊपर अब आपका ही एकाधिकार है, तो भरत जी को इससे बहुत कष्ट होता है। और वो जिस पुरोहित ने ये अनाउंस किया था, ये उद्घोषणा की थी, वो उसकी निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे कुल की रीति को आप जानते ही हैं। हमारे कुल की रीति ये है कि राजपद के ऊपर हमेशा वरिष्ठ का ही राज्याभिषेक होता है, और यदि किसी कारण से कदाचित वरिष्ठ व्यक्ति यदि उसके योग्य ना हो तो भी शायद ये मान लिया जाता, अयोग्य को ना बिठा करके किसी योग्य को बिठाएं। लेकिन यहाँ तो श्री राम चरित ब्रह्मचारी, माने जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, ऐसे हैं, योगी हैं, धर्मात्मा हैं, गुणवान हैं, प्रजापालक हैं, करुणावान हैं, तो उनमें तो सारे ही गुण हैं। तो ऐसे अगर वो वरिष्ठ ना होते तो भी जो ऐसे आदर्श पुरुष हैं वही राजा बनने के योग्य हैं। तो ऐसे आदर्श पुरुष को राज्य से वंचित करके कौन मेरे जैसा व्यक्ति राज्य की कामना करेगा। अर्थात श्री राम की तुलना में वो अपने आप को अत्यंत अयोग्य मान रहे हैं। यद्यपि हैं नहीं, वो अयोग्य नहीं है, वो भी उतने ही गुणवान हैं, लेकिन ये उनका कहना है कि भाई कौन इस घृणित कार्य को करेगा। और यदि मैं ऐसा आपके कहने से कर भी लूं तो ये तो मेरे कुल के लिए सबसे बड़ा कलंक होगा, क्योंकि आज तक हमारे कुल में कभी ऐसे नहीं हुआ कि बड़े योग्य भाई को छोड़ करके और किसी छोटे का राज्याभिषेक किया जाए। इसलिए श्री भरत जी की ये धर्मयुक्त वार्ता सुन करके जो उस सभा में बैठे हुए सभासद थे, उनकी आंखों से प्रेम के, करुणा के अश्रु आते हैं, क्योंकि वो भी श्री राम से बहुत प्रीति करते हैं, अत्यंत प्रीति करते हैं। और श्री भरत जी उनको बताते हैं कि देखो, राजगद्दी के ऊपर श्री राम का हक है और श्री राम ही बैठेंगे। ये बात मैं इसी पृथ्वीलोक की ही कर रही हूँ और अयोध्या की बात कर रही हूँ, कोई दूसरे तीसरे लोक की बात नहीं है। ये हमारे जैसे मनुष्यों के बीच की ही बात है, मनुष्य लोक की ही बात है। भरत जी कहते हैं गद्दी के ऊपर श्री राम ही बैठेंगे, और यदि वो वन चले गए तो उनको वन से वापस लाने के लिए जो कुछ भी उपाय किया जा सकता है, जिस किसी उपाय से भी वो वापस आएंगे, वो सब उपाय मैं करूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प है भरत जी का।
और जिसका दृढ़ संकल्प होता है उसको सिद्धि अवश्य मिलती है। यद्यपि भरत जी को इतना दृढ़ संकल्प होते हुए भी 14 वर्ष का इंतजार करना पड़ा, लेकिन सिद्धि तो मिली। तो यदि हमारे संकल्पों में सत्यता है, हम हृदय से किसी चीज को चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लग सकता है, लेकिन सिद्धि मिलना सुनिश्चित है। ऐसा ही नियम है इस संसार का, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का। जो जैसा चाहता है इस यूनिवर्स से उसको वैसा ही मिलता है, वो वैसा ही पाता है। लेकिन जो हम चाहते हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, स्पष्ट होना चाहिए। कई बार हमारी चाहत में स्पष्टता नहीं होती है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि जी मैं तो धनवान बनना चाहता हूं। अब उसकी चाहत अच्छी तो है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है। अब धनवान का मतलब क्या? क्योंकि जो आदमी आज 10,000 रुपए कमा रहा है, तो उसके लिए तो 10 लाख कमाना ही धनवान होना है। और जो पहले से ही 10 लाख का मालिक है, उसके लिए 10 करोड़ कमाना धनवान का पैमाना है। तो यूनिवर्स को ये नहीं पता कि आप धनवान होने के लिए आपको कितना चाहिए। वो यदि आप स्पष्ट करते हैं कि मुझे अगले 1 वर्ष में या 2 वर्ष में इतना चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, तो हो सकता है आपको 10 के 11 भी मिल जाएं या 10 के 9 भी मिल जाएं, लेकिन मिलेगा जरूर। क्योंकि ऐसा कहते ही एक स्पष्ट निर्देश आपने इस ब्रह्मांड को या सबकॉन्शियस माइंड को या भगवान को या जो भी आराध्य देव है आपका, उसको नाम, उसको कुछ भी कहें आप, आपने दिया और उसी समय कार्य शुरू हो जाता है। आपसे वो आपका सबकॉन्शियस माइंड या यूनिवर्स या भगवान वो सब कार्य करवाना शुरू कर देंगे, जिससे कि आपको 10 लाख रुपए प्राप्त हों। आपने कहा जी मैं तो बहुत बलवान बनना चाहता हूँ, जी मैं बड़ा विद्यावान बनना चाहता हूँ, मैं गुणवान बनना चाहता हूँ। जैसे अपनी वो बिटिया कह रही थी ना नेपाल वाली की, जी मैं बहुत योग्य बन के देश की सेवा करना चाह रही हूँ नेपाल में। तो ये हमारी भावना तो बहुत अच्छी है, हमें लगता है कि कितना अच्छा संकल्प है, लेकिन इसमें अभी अस्पष्टता है। आप विद्यावान बनना चाहते हैं तो विद्या में आप क्या पढ़ना चाहते हैं? आप 6 दर्शन पढ़ना चाहते हैं, या व्याकरण में पंचोपदेश का अध्ययन आप करना चाहते हैं, या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, या साइंस पढ़ना चाहते हैं, वो आपको बिल्कुल आपके दिमाग में ना स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे स्पष्ट होना चाहिए कि मैं अष्टाध्यायी से लेके महाभाष्य पर्यंत सारे ग्रंथ आपकी आंखों के सामने हों और उनकी एक एक पंक्ति का मैं जानता हूं, ऐसा आपके मन में स्पष्ट होना चाहिए। तो फिर आप लग जाएंगे उस कार्य में। उसको फिर टुकड़ों में बांटना होता है, क्योंकि महाभाष्य का ज्ञाता एक दिन में तो नहीं हो सकता है व्यक्ति। तो फिर वो क्या करेगा, रोजाना 50-50 सूत्र याद करना शुरू करेगा, फिर उनको याद रखना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे प्रथमावृत्ति, फिर काशी का, फिर महाभाष्य, फिर उसके जो सहायक ग्रंथ हैं पारिभाषिक भी पढ़ेगा, फिर वो लिंगानुशासन भी पढ़ेगा, गणपाठ भी पढ़ेगा, वार्तिक सूत्र भी याद करेगा, फिर वो सब उसके साथ आ जाते हैं। तो हमारे संकल्प बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। इसी को आजकल की अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है विजुअलाइजेशन। आप उसको स्पष्ट रूप से देखें, वैसा बनते हुए अपने आप को फीलिंग करें आप उसकी। आप कहते हैं कि जी मुझे तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनना है, भगवान का भक्त बनना है, समाधिस्थ व्यक्ति बनना है। तो अब आप उस समाधिस्थ व्यक्ति की थोड़ी ऐसी कल्पना करें कि वो समाधिस्थ व्यक्ति होता कैसे है। जैसे कि गीता में पूछा ना, समाधिस्थस्य का भाषा, स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो बिल्कुल वो बिल्कुल स्पष्ट पूछना चाहते हैं, वो व्यक्ति बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, सोचता कैसे है, चलता कैसे है, खाता कैसे है। खाते तो सभी हैं, तो समाधिस्थ कुछ अलग प्रकार से खाता है क्या?
मुंह भी वैसा ही है, हाथ भी वैसे ही हैं। तो इसलिए पूछा अर्जुन ने कि उसकी पहचान कैसे करेंगे हम कि ये समाधिस्थ है, ये समाधिस्थ नहीं है, तो कुछ अंतर बताओ आप। तो ऐसे हमें खुद का अंतर भी जानना चाहिए कि इस समय मैं समाधिस्थ अवस्था में हूं, इस समय मैं सामान्य अवस्था में हूं। तो यदि मैं समाधिस्थ अवस्था में हूं या ध्यानस्थ अवस्था में हूं या योगस्थ अवस्था में हूं, तो इस समय मेरा बोलना, बैठना, उठना, चलना कैसा होना चाहिए। और ये करना आता है व्यक्ति को, ऐसा नहीं है कि करना नहीं आता है। जब कोई व्यक्ति मंच के ऊपर किसी ऋषि का अभिनय करता है तो फिर उसके हाव भाव बदल जाते हैं ना। जब कोई व्यक्ति मंच के ऊपर किसी दुखी व्यक्ति का अभिनय करता है तो उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं, अच्छा अभिनय उसको माना जाता है। जब कोई राजा का अभिनय करता है तो वो बिल्कुल एक अलग ही भाव दशा को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा इस व्यक्ति को अपना एक चित्र बना करके ये मेरे जीवन का संकल्प है, और यदि वो 24 घंटे उसमें नहीं जी पा रहे तो जब जब याद आए तब तब उसको वैसे ही एक्टिविटी करनी चाहिए, वैसे ही कर्म करने चाहिए। तो बार बार जब आप ये मैसेज अपने अंतःकरण को देते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं या इस ब्रह्मांड को देते हैं, तो वैसा ही बनने लगते हैं। वही रास्ता है, सब ऋषियों ने वही बताया है, सब उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले लोगों ने यही बताया है, यही नियम है। और तो हमारे संकल्प यद्यपि अच्छे तो होते हैं, ऊंचे भी होते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए यदि आप ये चाहते हैं कि आप इस देश की सेवा करने वाले, कुछ भाई बहन तो इसीलिए आए हैं जी, हमें सेवा करनी है, तो अब आप अपना एक स्पष्ट चित्र बनाइए पहले अपने माइंड में कि आपको किस प्रकार की सेवा करनी है, और वो सेवा करने के लिए आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। आपने कहा जी मैं तो जाके ना हजारों लोगों को बताऊंगा कि आप चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, धन कमाओ, निर्धन मत रहो, योगाभ्यास किया करो, ऐसे मैं बताऊंगा हजारों लोगों को। अब आप सोचो कि 1000 लोग आपके सामने बैठे हैं और आप बता रहे हो, लेकिन वो आपकी बात सुन ही नहीं रही। आप तो चाहते हैं बताना, पर जरूरी तो नहीं है ना वो सुन लेंगे आपकी बात। पहली बात तो आए ही नहीं आपकी सभा में 1000 लोग, तो समझाओगे किसको। और बाय चांस आ भी गए तो वो आपकी बात सुनते नहीं है, तो अब क्या करोगे। तो आपको फिर वापस आना पड़ेगा, हरिद्वार में आना पड़ेगा, गंगोत्री में जाना पड़ेगा, हिमालय में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी वाणी सुनने के लिए उन लोगों को आपके ऊपर विश्वास नहीं है। महर्षि दयानंद पहली बार हरिद्वार में आकर के जब पाखंडों का खंडन करने लगे तो किसी ने सुनी नहीं उनकी बात, तब वो वापस चले गए तपस्या करने के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरी वाणी में शायद अभी सत्य प्रतिष्ठित हुआ नहीं है, इसलिए लोग मेरी बात सुनते ही नहीं है। तो आपकी योजना तो है सेवा करने की, लेकिन उस सेवक के अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। आप कह रहे हो कि मुझे तो स्वामी जी जैसे सेवा करनी है, जैसे स्वामी जी सेवा कर रहे हैं ना, तो पहले स्वामी जी से पूछ तो लो कि आज जो उनका व्यक्तित्व है सेवा करने वाला, उसको अचीव करने के लिए उन्होंने किस किस रास्ते को तय किया है, वो सब आपको करना पड़ेगा। उन्होंने व्याकरण भी पढ़ा है, उन्होंने गाय की भी सेवा की है, मानवता की भी सेवा की है, ध्यान भी लगाया है, यज्ञ भी किया है, योग भी बिना एक दिन नागा किए नियमित किया है सतत। तो इतना, और इतना कितने दिन किया है, पिछले 45 साल से किया है। तो चलो आप थोड़े से ज़्यादा फास्ट ट्रैक वाले हो तो आप 45 महीने तो कर लो पहले, फिर उसके बाद सोचना। आते ही आज ही अगर आप ये सोचो मुझे तो महाराज जी की तरह करना है जी, मुझे ये अष्टाध्यायी याद नहीं करनी है, योग दर्शन मुझे याद करना नहीं है, मैं तो इसके लिए आया ही नहीं, तो ये संभव नहीं है। तो पहले आप जिसके लिए अपने इस जीवन को समर्पित कर रहे हैं, पहले वो लक्ष्य आपका बिल्कुल सुस्पष्ट होना चाहिए।
और फिर उसकी योजना। आपने एक लक्ष्य लिया, भाई इस साल मेरे को, जैसे कुछ भाई बहनों ने बीए प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है, कुछ ने ब्रिज कोर्स में लिया है, कुछ ने वैदिक डिप्लोमा में लिया है, तो अब आपके सामने एक साल का कर्तव्य कर्म लिखा हुआ है, सिलेबस आपके सामने, तो आपको पता है मुझे एक साल में ये सारा अचीव करना है। अब उसमें भी दो बात हैं, उसको पढ़ने में वो पूरा का पूरा आपको आत्मसात करना है या उसमें केवल 45-50 नंबर लेने। उसी सिलेबस में आपके 99% मार्क्स भी आ सकते हैं और वो सिलेबस आपको सदा सदा के लिए आपका हो जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप 40-45-50 नंबर लेकर के केवल पास हो जाएं और उसको पेपर के बाद भूल जाएं क्या पढ़ा था, ये भी हो सकता है। तो ये आपके संकल्प के ऊपर निर्भर करता है और ऐसे छोटे छोटे अचीवमेंट मिलकर के ही व्यक्ति महान बनता है। तो आज आपका संकल्प क्या है? यदि आपका ये संकल्प है कि जब जिस कार्य को करना है मैं उसको 100% ईमानदारी से, जिम्मेदारी से और समझदारी से करूंगा, 100% पुरुषार्थ करूंगा उसमें, तो निश्चित रूप से आप एक दिन किसी न किसी महान पद पे पहुंच जाएंगे, नो डाउट। जब आपके सामने जो काम है, पढ़ना है तो पूरी शक्ति लगा दो, साधना करनी है तो पूरी शक्ति लगा दो, योग करना है तो उस समय योग ही करो, यज्ञ करना है तो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ। मानो कि इस अग्नि में सारे देवी देवता लाइव आके बैठे हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे उनकी स्तुति कर रहे हैं, आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी उपासना कर रहे हैं, उन्हीं के पास बैठे हैं। महाराज जी आपके पास बैठे हों हवन कुंड के पास, तो आपकी क्या मनोदशा होगी? ऐसे सारे देवी देवता बैठे हैं तो उनके साथ बातचीत करने के लिए आपकी क्या मनोदशा होगी? वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाणी से मंत्र बोले जा रहे हैं, मन कहीं और आपका लगा हुआ है, तो फिर आप यज्ञ नहीं कर रहे। जो आपके मन में आ रहा है व्यक्ति, आप उसी से बात कर रहे हैं। फिर गुरु नानक जी को एक बार कुछ मुस्लिम लोगों ने कहा, आप ना हमारी उसमें आना, किसमें? मस्जिद में, मस्जिद में जाते हैं, आप हमारे साथ नमाज पढ़ना आज। बोल ठीक, आपके साथ पढ़ेंगे। तो फिर वो गए वहाँ पर मस्जिद में और वो नमाज पढ़ने लगे, तो गुरु नानक देव जी पढ़े ही नहीं, वो खड़े। तो बाद में जो उनका हेड था उन्होंने कहा कि आपने तो असत्य बोला, आप तो कहते थे कि आप सब धर्मों के समन्वय को मानने वाले हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं, आज दिखा दिया ना आपने कि आप इस्लाम का सम्मान नहीं करते हैं। आपने मेरे से कहा था कि आप मेरे साथ नमाज पढ़ेंगे, आपने तो पढ़ी ही नहीं। तो वो बोले कि मैंने ये कहा था ना आपके साथ पढ़ूंगा, पर आपने भी तो नहीं पढ़ी। बोले क्या बात करते हैं, मैंने अभी अभी तो पढ़ी, देखो आप मेरी रिकॉर्डिंग देखो, वीडियो देख लो। तो बोले आप तो घोड़े बेच रहे थे, नमाज कहाँ पढ़ रहे थे कि मेरे को वो वाला घोड़ा इतने रुपए में बेचना है, उसका छोटा बच्चा इतने में बेचना है, तो आप तो ये सब कर रहे थे कि नमाज कहाँ पढ़ रहे थे। तो उस व्यक्ति को एकदम से मतलब माइंड में क्लिक किया कि वास्तव में विचार तो यही चल रहे थे मेरे मन में उस समय। तो बोले ये बताओ आपको कैसे पता लगा? तो बोले ये तो भाई हमने योग से पता कर लिया, तो आपने नमाज नहीं पढ़ी, यदि आप पढ़ते तो हम जरूर आपके साथ पढ़ते। तो शरीर नमाज पढ़ रहा था लेकिन वो व्यक्ति घोड़े बेच रहा था। तो हम भी ऐसे कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, कुछ खरीदते रहते हैं, कुछ खाते रहते हैं, कुछ सोते रहते हैं, कुछ और करते रहते हैं, तब यज्ञ का फल मिलेगा नहीं, संध्या उपासना का मिलेगा नहीं हमें। ये तो हमें करना पड़ेगा जब जो काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा सहायक होता है शास्त्र स्मरण। शास्त्र स्मरण कर रहे हैं आप, चल रहा है सबका, इधर भी चल रहा है बहनों का। उसमें क्या होता है, जैसे मानो आप अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं या धातु पाठ कर रहे हैं या दर्शन याद कर रहे हैं, तो चलते फिरते फिर वो ही सूत्र आपके दिमाग में आएंगे, आप उसी को दोहराएंगे क्योंकि आपको सुनाना है, एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा नहीं। तो कम से कम आप दूसरे विचारों से बच जाएंगे। अगर आप शास्त्र स्मरण नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छे बुरे विचार आपके दिमाग में चलते रहेंगे
और फिर वो अपना एक रास्ता बना लेते हैं, न्यूरोपाथ बोलते हैं उसको। और वो ऐसे ही पूरे शरीर में वो मैसेज जाते 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 पूरा शरीर ही आपका आलस्य से युक्त, प्रमाद से युक्त, नेगेटिविटी से युक्त, चिंताओं से युक्त, शोक से युक्त, जैसा भी विचार आ गए ना, उससे युक्त पूरा आपका अस्तित्व हो जाएगा। फिर उसको बचा नहीं सकते आप। तो इससे अच्छा ये है कि वो सूत्र घूमते रहेंगे तो वो कम से कम गलत रास्ते नहीं बनाएंगे सारे शरीर में। किसी ऋषि के वाक्य हैं, उसको दोहराते रहो। अष्टाध्यायी पाणिनि महाराज के वाक्य हैं। योग दर्शन महर्षि पतंजलि जी के वाक्य हैं, उनके अनुभव हैं। न्याय दर्शन गौतम ऋषि का, वैशेषिक कणाद ऋषि का। तो आप उसको दोहराते रहो। सांख्य याद कर रहे हैं, कपिल ऋषि का। गीता याद कर रहे हैं, व्यास ऋषि के वचन हैं। तो इसलिए अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए या योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए शास्त्र स्मरण करना या अच्छी पुस्तकें पढ़ना, ये सबसे अच्छा उपाय है। आप जो अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे ना, तो वही विचार आपके दिमाग में घूमेंगे। और जिस व्यक्ति का जो लक्ष्य है उसको उससे संबंधित पुस्तकें पढ़नी चाहिए। किसी को योगी बनना है तो योगियों की पुस्तकें पढ़ो आप, तो वही विचार आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। किसी को देशभक्त बनना है तो देशभक्तों की कहानियां पढ़ो आप, तो वही विचार घूमते रहेंगे। किसी को धनवान बनना है तो धनवानों की पुस्तक पढ़ें आप। शरीर से बलवान बनना है तो बॉडी बिल्डर्स की पढ़ो, बलवानों की पढ़ो। तो ये सबसे अच्छा उपाय है। तो मैंने बात यहां से प्रारंभ की थी कि जब हमारा संकल्प मन प्राण आत्मा से युक्त होता है, सच्चाई से युक्त होता है, सच्ची तड़फ से युक्त होता है, और संकल्प बिल्कुल स्पष्ट होता है, गोलमाल नहीं होता है, तो फिर उसका अचीवमेंट भी होता है। तो जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, हम सब, तो हमारा लक्ष्य निश्चित रूप से सबका अच्छा ही है। चाहे वो विद्या के क्षेत्र में है, चाहे वो योग के क्षेत्र में है, व्रतों के क्षेत्र में, किसी फील्ड एक दो अलग हो सकते हैं, सेवा का है। तो वो जितना जितना हम अपने अंतःकरण में स्पष्ट करेंगे उस लक्ष्य को, उतने उतने हम आगे बढ़ते जाएंगे। अस्पष्ट है तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि यूनिवर्स को पता ही नहीं कि वो आपको कितना दे और क्या दे। तो आप उसको और स्पष्ट करें। आप किसी दुकान पे जाके बोलें कि जी मुझे कुछ अच्छा अच्छा सामान चाहिए, बोल भी क्या चाहिए, बोल अच्छा अच्छा सब चाहिए। तो ये अस्पष्ट है ना, वो व्यक्ति क्या देगा आपको। और यदि आप उसको जाके कहें कि मेरे को मक्खन चाहिए, मेरे को दूध चाहिए, तो वो फटाफट दे देगा। तो हमारे मन को भी, हमारी शक्तियों को पता ही नहीं कि हम चाहते क्या हैं, तो इसलिए वो लगे तो किस काम में लगे। हमारी मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति किस कार्य में लगे, उसको स्पष्ट ही नहीं किया हमने, तो कैसे दे वो हमारे को रिजल्ट। इसलिए फिर उसका मन करता है ना, वो इधर उधर के अपने काम में लग जाता है, क्योंकि आपने तो स्पष्ट निर्देश दिया नहीं, तो उसके जो मन में आए वो करवाता रहता है फिर। तो भरत जी का संकल्प कैसा है, बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल दृढ़ है। तो भरत जी कह रहे हैं कि उनको वापस लाने के लिए जो उपाय हो सकते हैं, अब जो उपायों में एक उपाय ये भी है कि 14 साल तक आप भी वनवासी बन के रहो, तब प्रूव होगा कि आप वास्तव में राज्य नहीं चाहते हैं, श्री राम को ही राजा बनाना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, ऐसे ही करेंगे फिर। क्योंकि यदि राम के कहने से, समझाने से, यदि वो यूं कह देते कि भाई ठीक है, जब भाई आएंगे तो उनको राज्य दे देंगे, तब तक 14 साल में ही करता हूं, क्या करें। और तो इसका मतलब है कि उसके मन के किसी न किसी कोने में राजा बनने का भाव था, बचा हुआ था। तो फिर श्री राम आकर के कहते कि ठीक है भाई, फिर अब आप ही चला लो। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया हमें इस यूनिवर्स के सामने, अपनी आत्मा के सामने। क्योंकि यूनिवर्स बाहर नहीं दिख रहा है ना, पर आपकी आत्मा के अंदर तो भगवान बैठा है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। और हम तो हैं ही हैं आत्मा, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं। किसी को ये तो डाउट हो नहीं सकता कि मैं हूं या नहीं हूं। ऐसा भाव तो किसी को नहीं आता, मैं तो हूं ही, और मेरे साथ मेरा परमात्मा है।
उस परमात्मा के सामने और खुद अपने सामने अपनी नजरों में व्यक्ति को अपने संकल्प को प्रूव करना होता है। और वो प्रूव होता है कठिन परिस्थितियों में। जब आप कठिन परिस्थितियों से घिर जाते हैं, तब भी क्या आप भगवान को ही चाहते हैं? तब भी क्या आप गुरु को ही चाहते हैं? तब भी क्या आप विद्या पढ़ना ही चाहते हैं? तब भी क्या आप सेवा ही करना चाहते हैं, या रास्ता बदल लेते हैं उस परिस्थिति में? तब आप कहते हैं कि नहीं जी, फिर मैं तो अपने घर ही चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, वहां एक आश्रम बना के रह लेंगे। तो इसका मतलब उससे पहले भी आपकी निष्ठा थी नहीं, ये देख लेना आप। तो हमें एक लंबे समय तक सतत, जैसे कि भरत जी ने 14 वर्ष तक सतत इस बात को स्पष्ट किया कि मैं राज्य नहीं चाहता हूं, मैं इस राजगद्दी पर अपने भाई को ही बिठाना चाहता हूं। तो हमें ये प्रूव करना होता है कि हम अपनी इच्छा के लिए, ये जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन हमारा भगवान की इच्छा के लिए या भगवान के प्रतिनिधि जो गुरु हैं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए है। और फिर गुरु बोले ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो उस समय हमारे चित्त में क्या घटित होता है? कई बार तो हम बोल ही देते हैं कि जी ये नहीं कर पाएंगे, और कई बार बोलते नहीं है, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। घुट रहे हैं इसका मतलब आपने स्वीकार नहीं किया, आप सच्चे नहीं हैं, ईमानदार नहीं अपने प्रति। यदि ईमानदार हैं तो आपको घुटन नहीं हो सकती है। भरत जी ने भले ही 14 वर्ष नंदी गांव में तापस वेश में बिताया, लेकिन उस तापस वेश में भी वो परम आनंद में थे। बस एक ही अभिप्सा थी कि एक दिन और बीत गया, भाई के आने का समय और थोड़ा छोटा हो गया, आज और एक दिन बीत गया, बस वो प्रतीक्षा तो थी, बाकी आनंद था। ये नहीं था कि यार भाई यार ये राज्य भी छोड़ दिया, क्या करूं, यहाँ गांव में पड़े हैं राजकुमार होकर के, तो भाई आए तब तक थोड़ा वहां संभाल लें, क्या वहां जाके रह ले महल में। ऐसा नहीं आया। उनकी पत्नी महल में रहती हैं, मांडवी, और शत्रुघ्न इनकी सेवा में रहते हैं, महल में नहीं रहे दोनों भाई। तो हमें क्या लगता है कि जी हमारी तो इच्छा थी संगठन में काम करने की, अब हमारे को तो पढ़ने पढ़ाने में लगा दिया। अब लग तो गए, लेकिन अंदर अंदर से मन कुलबुला रहा है, तो उसमें आप आनंद ले नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने माना भी असत्य तरीके से माना है, ठीक से आत्मा से नहीं माना निर्देश को। और क्यों नहीं माना? क्योंकि आपने अपने आप को अभी बचा के रखा हुआ है। आपने झूठ मूठ बोल दिया कि ये जीवन गुरु के नाम, देश के नाम, धर्म के नाम, भगवान के नाम, ऐसे हमने अभी झूठ मूठ बोल दिया। तो ये हम सब की स्थिति होती है। इसकी पहचान ये है कि जिस भी काम में लगा दिया, भगवान ने जहां भी रख दिया या गुरु ने, भगवान किसी के माध्यम से काम करते हैं ना, डायरेक्ट आके तो कर नहीं सकते हैं, तो किसी को निमित्त बना करके भगवान काम करते हैं, तो गुरु के माध्यम से करते हैं। तो जहां लगा दिया, यदि हमें वहां आनंद आ रहा है तब तो हम सच्चे हैं। और यदि वहां आनंद नहीं आ रहा है और बिना आनंद के भी करते जा रहे हैं रोते झींकते हुए, तो आप सच्चे नहीं हैं। और इसका आपको फल दुख के सिवाय और कुछ मिलने वाला है नहीं। ना तो गुरु आशीर्वाद ही मिलेगा और ना आपको आत्मसंतुष्टि ही मिलेगी। और फिर आप किसी दिन झुंझला देंगे 2, 4, 5 साल के बाद कि देखो आपके कहने से हमारी इच्छा भी नहीं थी इसमें लगने की, फिर भी हम लगे, और तो भी मतलब हमारे को तो कुछ मिला नहीं, ऐसे कहेंगे फिर हम।